एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास मित्र शिक्षा सेवक और सैप जवानों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी। इस वाली खुशी के साथ आपको एक और बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी, यानी जो बहाली अब चल रही है उतनी ही बड़ी बहाली शीघ्र होने वाली है दूसरे चरण में, जिसमें पटना से ये न्यूज़ है। राज्य सरकार ने त्योहारों से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों और अनुबंधक कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश में जल्द 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। वहीं 74,256 सैप, विकास मित्र, शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक यानी कि तालीमी के मानदेय में भारी वृद्धि की भी बात कही गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर मोहर लगाई, यानी कि ये जो न्यूज़ है इस पर मोहर लग चुकी है। जिन शिक्षकों की बहाली होने वाली है उनमें शिक्षा विभाग के तहत वर्ग 6 से 12 तक के अध्यापकों के 69,692 व पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1,000 पद शामिल हैं। इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, यानी बीपीएससी के माध्यम से ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्यवाही नियमावली 2023 के तहत पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पहले से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित व रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित व रिक्त पद और 6 से 8 तक के 31,982 सृजित व रिक्त पदों को प्रत्यापित करते हुए 11 से 12वीं तक के लिए शिक्षक के 18,830 पर मंजूर किए गए हैं। इस तरह वर्ग 9 से 10 तक के लिए 18,880 व वर्ग 6 से 8 के लिए भी इसमें इन्होंने पूरा 6 से 8, 9 से 12 का पूरा रिकॉर्ड इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें 74,256 अनुबंधक कर्मियों को भी होगा लाभ। यहाँ पर सैप, विकास मित्र, शिक्षा सेवक तालीमी तथा रसोइयों के मानदेय में 11,300 रुपये तक की वृद्धि की गई है। इसका लाभ 9,825 विकास मित्र, 30,000 शिक्षा सेवक व शिक्षा सेवक यानी 34,431 सैप जवानों को होगा। साथ ही विकास मित्र, शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी वाले जो हैं मानदेय में अब हर वर्ष 1 जुलाई से 5% की वृद्धि होगी। विकास मित्र का बढ़ा मानदेय 1 सितंबर, जबकि शिक्षा सेवक के मानदेय में अक्टूबर से बढ़ोतरी होगी। यानी जो विकास मित्र हैं उनका तो 1 सितंबर से है, और लेकिन जो शिक्षा सेवक है उनका अक्टूबर में होगा। शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक जो तालीमी मरकज को नई जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। वे बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ शिक्षकों के नहीं आने पर वर्ग 1 व 2 की क्लास भी लेंगे। यहाँ पर उनकी एक और जिम्मेदारी तय की गई है। यहाँ पर प्रधान अध्यापक के लिए 8 वर्ष का अनुभव भी जरूरी। अब सरकारी विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए 8 वर्ष का अनुभव भी मान्य होगा। यहाँ पर एक और नई चीज़ यहाँ पर आई है, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, प्रधान अध्यापक के लिए 8 वर्ष का अनुभव भी मान्य होगा। पहले 10 वर्ष का आवश्यक था, अब उसको 2 वर्ष घटा दिया गया है। कैबिनेट द्वारा बिहार राज्य माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। कोर्ट में शपथ पत्र हिंदी में भी कर सकेंगे दाखिल, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। अब कोर्ट में कोई व्यक्ति शपथ पत्र हिंदी में भी दाखिल कर सकेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ अंग्रेजी में ही शपथ पत्र दाखिल करने की व्यवस्था है, लेकिन अब पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हिंदी में कोर्ट में शपथ पत्र
दाखिल कर सकते हैं। यानी कि बहुत शीघ्र ही अब आप यहाँ पर जो कैंडिडेट जो ये वाली भर्ती थी बीपीएससी की जो प्रेजेंट में चली हुई है, अगर आप उसी से रह गए सीटेट या बीएड की वजह से, तो आप अब तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो पार्ट 2 है यानी दूसरा चरण है उसमें भी 70,000 वैकेंसीज आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शिक्षक बहाली है। जैसे ही इसकी विज्ञप्ति के बारे में कोई न्यूज़ आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत अवगत कराएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट विज्ञप्ति जारी होती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।